मैं यादव नहीं, मैं डॉक्टर शमशेर यादव जगराना हूँ। मैं डॉक्टर यादव हूँ। मैं पोस्टर चिपकाने वाला और गोबर उठाने वाला सैफई परिवार का नहीं हूँ। मैं इस देश में उस समस्त यादवों को जगाने का बीड़ा उठा की डायरेक्ट है। इन कमजोर पीडीएल वालों से कोई मतलब नहीं, इनका दम सब खत्म हो चुका है। ये लोग जो है गठबंधन करके लड़ के सारी चीज, और पीडीए का जो मतलब है, यादवों को ही सिर्फ यादव और मुस्लिम के कारण पार्टी चल रही है। और यादवों को एक सौ इन्होंने टिकट नहीं दिया। मुस्लिम में आजम खान को एकदम वेंटिलेटर पर छोड़ इनकार नहीं कर सकते। और उसका जो है विजन बहुत क्लियर है दलितों का। भले जो है वो गरीब हो, उनके पास जमीन कम हो, लेकिन जो दलितों का विजन है वहाँ एकदम क्लियर है। वो अगर भगवान को मानते तो मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते। समझिए उनका तो तेला व्यवहार किया है। और इस प्रदेश के एक एक यादवों को इन्होंने सत्यानाश कर दिया। धीरे धीरे सबको खत्म कर दिया। एक बचा हुआ था जौनपुर, पारसनाथ यादव। 27 क्या दिख रहा है आपको? कांटे की टक्कर है या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा उठाने के लिए मायावती जी को मैदान में उतारा गया? समाजवादी पार्टी कह रही, इधर बीजेपी कह रही वो उनकी टीम है, वो कह रहे हैं उनकी बी टीम है। इस ए टीम बी टीम चलता रहेगा, लेकिन जनता किसको ए टीम बना के सत्ता में पहुंचाएगी? देखिए, लड़ाई तो त्रिकोणीय होगी। अगर मायावती जी चुनाव लड़ती हैं और अकेले लड़ती हैं, तो वो दमखम से अगर चुनाव लड़ती हैं तो फिर लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन भाजपा, अरे कांग्रेस का नाम कहे नाम निशान, इंडिया गठबंधन में कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कोई नाम नहीं है। सपा और भाजपा और बसपा तीनों पार्टियां लड़ेंगी, जिसका जनाधार बढ़ेगा। लेकिन इस समय भी क्राइम बढ़ गया थोड़ा सा। अभी एक धैला गांव है, धैला गांव, उसमें सदर तहसील लखनऊ की एक लेखपाल को, उसका नाम था आनंद श्रीवास्तव, हाँ। उसको पटक के मारा गया। तालाब में उसको डिबो के मारने जा रहे थे। तो अभी घटनाएं हुई हैं, तो इसकी मैं कठोर निंदा करता हूं कि मतलब कैसे इन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। ये जानते हैं कि योगी जी की सरकार है, बहुत टाइट सरकार चल रही है, और कोई भी गलत काम करने, फिर पता नहीं कैसे ये लोग उसको, एक व्यक्ति को तालाब में, और उसका कागज फाड़ दिए। उसका कागज, सब जो सरकारी कागजात उसका फाड़ दिए। और आनंद श्रीवास्तव को मारने का प्लान जो बनाया था इन लोगों ने, ये बिल्कुल कठोर निंदा है इसकी। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ कि आनंद श्रीवास्तव को जो मारा गया, वो उसकी कठोर निंदा करता हूँ, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ठीक, आखिरी सवाल आपसे है, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। 27 में क्या देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, भैया बोले पीडीए गठबंधन। गठबंधन का मतलब है कि हम अगर कमजोर हैं तभी गठबंधन करेंगे, हम कमजोर हैं तभी गठबंधन करेंगे। और ये बात राहुल गांधी स्वयं कह चुके हैं कि बगैर बहन जी के, बगैर बीएसपी के हमारे माने जीरो। अगर बहन जी साथ में होती तो हम सरकार पलट देते। तो कमजोर लोग अपने गठबंधन में हैं, और अब की लड़ाई बीएसपी और भाजपा की डायरेक्ट है। इन कमजोर पीडीएल वालों से कोई मतलब नहीं, इनका दम सब खत्म हो चुका है। ये लोग जो है गठबंधन करके लड़ के सारी चीजें आम जनता के सामने, आम पब्लिक के सामने ये आम हो चुकी है कि पीडीए को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, वोट वही रहेगा। और अगर हमें वोट परसेंटेज बढ़ाना है तो हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना है। उत्तर प्रदेश का अब की 2027 में एक एक बच्चा ऐतिहासिक निर्णय बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है। तो कोई पीडीए का नारा देने वाले तो नहीं है? नहीं। पीडीए का नारा दिए समाजवादी पार्टी, आप लोग तो नहीं देंगे? आपको रुको एक मिनट, आपको सबको वोट चाहिए कि आपको भी सिर्फ पीडीए का वोट चाहिए? देखिए ऐसा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हमें सबका वोट चाहिए, और सब लोग, सब समाज के लोग हमें वोट दे रहे हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक सब लोग हमें वोट कर रहे हैं। इनको सिर्फ पीडीए का वोट नहीं चाहिए, इनको सबका सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय बसपा वाले कह रहे हैं। इन लोगों का जो नारा है सर्वजन सुखाय, बहुत ही सही है। सर्वजन का मतलब कि सबका धन चूस लीजिए और उनको सुखवा दीजिए। अच्छा। जब इनकी गवर्नमेंट थी यही था, जिला गांव से कोऑर्डिनेटर वसूली करता था। यह कोऑर्डिनेटर से इतना ले आना है, तो जो उनके अंदर रस था, रस को खींच के सुखा दिए। तो वही इनका नारा है
वही इनका नारा है कि सर्वजन सुखाए, मतलब जो भी रस है बसपा के कार्यकर्ता चाहे देश में सबको रस खींच के इनको सुखा दो, यही जो है बहुजन का वो है। उसी तरीके से पीडीए है। देखिए हम लोग स्वतंत्र नागरिक हैं इस देश के, ये देश हमारा है। अगर हम लोग फर्जी का किसी पार्टी का झंडा लेके ढोएंगे कि हम इस पार्टी के उस पार्टी के, तो हम लोग इस देश के साथ गद्दारी करेंगे। या तो आप एमपी एमएलए उस ओहदे तक हो कि उनका जो है कुछ भी अंधभक्ति करिए, जब आप उस पार्टी के कुछ है ही नहीं तो आप स्वतंत्र नागरिक बनिए ना। इस देश में जिस देश का खाते उस देश की बोलिए। मैं यही किसी न किसी का तो समर्थन करना ही पड़ेगा ना, कोई तो विचारधारा होगी ना। एकदम अंधा नहीं करिए, मेरे कहने का अंधा मत करिए। जब आप एमपी एमएलए नहीं है, कौन सा आपके ऊपर प्रोटोकॉल लगा हुआ है? आप कुछ तो सही बोलिए, कुछ प्रतिशत सही बोलिए, है ना। वोट की बात है, वोट जब आएगा थोड़ा सा उसमें से चोरों के डकैतों के बीच में थोड़ी सी जिसको जगह मिलेगी उसको वोट कर दीजिए, उसके पक्ष में बोलिए। लेकिन इतना भी मत बोलिए जैसे हम ही प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हम लोगों को। इतना जाति हो रहा है मामला इस बार जब से बसपा एक्टिव। हाँ नहीं, देखिए बसपा के इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता है कि बसपा यहाँ से समाप्त नहीं हो सकती है। इस देश में दलितों की संख्या है और दलित उनको जो है फॉलो करता है ना। तो बसपा खत्म हो नहीं सकता। रह गई बात जो इस प्रदेश में जो है थर्ड फ्रंट भी रहेगा, अस्तित्व तो समाप्त नहीं होगा लेकिन मृतप्राय रहेंगे, है ना। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो है हॉस्पिटल में जा करके और लोग जो है वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं, जिंदा भी रहते हैं और मरे भी नहीं पड़ते हैं ना। तो वैसे भी थर्ड फ्रंट है, पीडीए के नाम पर वो सोच रहा है तो वो भी थोड़ा थोड़ा जो है उस पर जो है क्या नाम है वेंटिलेटर पे वो भी सांस लेगा। क्योंकि चूंकि जब बहुजन समाज पार्टी थोड़ी सी बढ़ेगी, जब मायावती सक्रिय होंगे तब मुसलमान निश्चित है कि उनके तरफ जाएगा ही जाएगा, जो पिछली बार वोट नहीं बटाता। तो इसलिए दोनों लोग आपस में लड़ेंगे और फिर अपना ये लोग सत्यानाश करेंगे। वापस आ जाएंगे। देखिए कुछ तो कर्म उस व्यक्ति का ही है। इतना तो है कि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है ना। मैं उनका जो है कोई ना तो मैं आज तक जो जोगी जो को वोट दिया हूँ, ना ही मैं उनसे कभी मिला हूँ, लेकिन वह व्यक्ति जो है घूसखोर नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। तो कुछ तो उसको जो है लोग पसंद करते हैं इन्हीं कारणों से। और रह गई बात जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी का वोट घटेगा। और पीडीए का जो मतलब है यादवों को ही, सिर्फ यादव और मुस्लिम के कारण पार्टी चल रही है। और यादवों को एक सो इन्होंने टिकट नहीं दिया। मुस्लिम में आजम खान को एकदम वेंटिलेटर पे छोड़ दिया। यादव जी आप कहे नाराज लिख रहे हैं, कह रहे हैं सपा वाले यादव जी करते रहते हैं। मैं यादव नहीं, मैं डॉक्टर शमशेर यादव जगराना हूँ, मैं डॉक्टर यादव हूँ। मैं पोस्टर चिपकाने वाला और गोबर उठाने वाला सैफई परिवार का नहीं हूँ। मैं इस देश में उस समस्त यादवों को जगाने का बीड़ा उठा लिया हूँ जो अपने बीवी बच्चों का गहना बेच करके, उनके शिक्षा का जो है फीस जो है बच्चे की न भर करके वो आकर के यहाँ पोस्टर चिपकाते हैं, भैया भाभी जिंदाबाद करते हैं। मैं उनको जगाने निकला हूँ। और ये मेरी बात आज नहीं कल जो इस प्रदेश का यादव इस बात को समझेगा कि जब तक ये चंबल के जो है चंबल से निकले हुए जो डकैत हैं पूरे प्रदेश में जैसे पहले फैल गए थे, उसी तरह के जिस तरह से चंबल ही क्षेत्र से जो समाजवादी पार्टी के लोग एक सैफई परिवार से आकर के इस पूरे प्रदेश में जो फैल गए हैं और जो भी यादव बाहुल्य सीट है वहाँ पे जाके उपनिवेश स्थापित करते हैं। जब आप पढ़े होंगे, जब जाएंगे, अंग्रेज आए थे तो जब अंग्रेज जो है जब बढ़ने लगे तो जो दूसरी जगह के और जो पहले की होती वो उपनिवेश अपना भगा के दूसरे जगह स्थापित करने लगे थे, यूरोपियंस जो थे। तो उसी तरीके से अब ये जब भारतीय जनता पार्टी बढ़ने लगी और समझे कि इटावा मैनपुरी में हमारा कब्जा भाजपा का हो जाएगा, तो ये उपनिवेश ले जाके स्थापित कर दिए जा करके जो है आजमगढ़ में कि हम आजमगढ़ से रहेंगे, वहाँ अपना घर। हाँ, अब तो वही उपनिवेश है। जब अंग्रेज जब दौड़ाने लगे तो उपनिवेश जगह जगह स्थापित करने लगे, तो ये अब जगह जगह जा करके खोज रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये जितने लोग हैं इस चीज को ख्याल कर लें, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो कोई एक आदमी बताए। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस दौरान मुलायम सिंह की सरकार थी और चार जो है जिला में 24 घंटे लाइट थी। हम लोग जो है लालटेन जला के उस समय पढ़ते थे। तो क्या ये प्रदेश के नेता थे? और आज वही हम लोग आजमगढ़ में जा करके, आजमगढ़ में इनके बच्चे और ये जा करके शरण ले रहे हैं जहाँ पर जो है लाइट नहीं हुआ करती थी। और जहाँ लाइट ये देते थे वो भगा दिए, हरा दिए इनको। हाँ, सैफई इटावा मैनपुर इनसे भगा दिए। इनकी इज्जत पूर्वांचल रखता है, जिस पूर्वांचल से इन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। और इस प्रदेश के एक एक यादवों को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, धीरे धीरे सबको खत्म कर दिया। एक बचा हुआ था जौनपुर, पारसनाथ यादव जहां होते थे, जहां श्याम सिंह यादव पहले विधायक थे। श्याम सिंह यादव को उन्होंने बुलाया 4-5 कार्यालय पर, उनको बाद में टिकट नहीं दिया और उठा करके वहां बसपा के भगोड़े डिफाल्टर बाबू सिंह कुशवाहा को दे दिया, इसलिए कि जो है यादव का क्लेम खत्म हो जाए। अब वहां पे धर्मेंद्र यादव को लड़ा देंगे।
और अपने खुद चले जाएंगे आजमगढ़। इनका काम है इस प्रदेश का जो भी यादव सीट है, पहले वहाँ लोकल यादव को समाप्त करो, दूसरे बिरादरी को लेके आके फिर अपना क्लेम करो। तो ये इस सदी में सबसे ज्यादा इस प्रदेश में अगर कोई यादवों का विनाश किया है तो वह समाजवादी पार्टी का सैफई परिवार है। और ये आज नहीं, हमारी बात को यादव एक दिन समझेगा, लेकिन उस दिन जो है बहुत देर हो जाएगी। मैं उनको जगाने निकला हूँ और जगा करके ही रहूंगा। जी देखिए, तो आपको लग रहा है त्रिकोणीय हो जाएगा मामला? त्रिकोणी तो हो ही गई है। मायावती जब जब जी अपने घरों से निकल के लड़ी है। देखिए, इस प्रदेश के दलितों का इनकार नहीं कर सकते, और उसका जो है विजन बहुत क्लियर है दलितों का। भले जो है वो गरीब हो, उनके पास जमीन कम हो, लेकिन जो दलितों का विजन है वहाँ एकदम क्लियर है। वो अगर भगवान को मानते तो मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते, समझिए उनका। अति पिछड़ा में दोनों तरफ है ना। तो जब जब मायावती जो है घर से निकल करके आंदोलित हुई हैं, तब तब जो है दलित उसको फॉलो किया है। और जब दलित फॉलो किया है, देखता है कि दलित जो है लड़ रहा है, तो मुसलमान भी उसको फॉलो किया है। तो ये तो निश्चित ही कि थर्ड लड़ाई जाएगी, उसमें कौन सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि 9 तारीख को लखनऊ चलो यानी कि काशी राम मैदान में बहुजन समाज पार्टी की रैली है, और अभी से तैयारियां चलने लगी है। लोग जगह जगह बातचीत कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी चलने लगी है कि क्या मायावती जी के आने से मामला त्रिकोणीय हो चुका है। दिलचस्प मामला ये है कि कौन किसको फॉलो करेगा और कौन 2027 में वापसी आएगा। अभी तक देखा जा रहा था पिछले कुछ वर्षों से कि सपा और भाजपा में ही लड़ाई चल रही थी। अभी आप पिछले 1 महीने तक भी देख रहे होंगे कि एक ही 2 पार्टियों का नाम चल रहा था, या तो सपा या तो बीजेपी, सपा या बीजेपी। लेकिन आप कुछ दिन से देख रहे होंगे, जब से रैली का आह्वान किया गया है, उस दिन काशी राम जी का जन्म दिवस है, उस पर लखनऊ में रैली है। अब देखते हैं कि 2027 का जो दिलचस्प मामला सामने आएगा वो 9 तारीख के बाद दिखना शुरू करेगा कि मायावती के एक्टिव होने से राजनीतिक हलचल कितनी बढ़ती है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।